यहाँ से 50% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे अब की बार ट्रंप सरकार करने के लिए और कहते थे हमारे मित्र हैं, तो किस तरह से भारत के साथ किया, मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। देशवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और कहा कि हमारी मध्यस्थता में दोनों सीज फायर के तैयार हुए, तो अपमान हुआ था ना भारत सेना का। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का केंद्र की सरकार का विदेश नीति पूरी तरह से फेल है, यही प्रतीत हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह जो बोल रहे हैं कि 50 साल बीजेपी राज करेगी, वोट चोरी के दम पे बोल रहे हैं। अभी तक तो बहुत उदाहरण ऐसे मिले जहां वोट चोरी करके ही सरकार में बीजेपी आई है। अब जो ये ताल ठोकते थे 400 पार, वोट चोरी करने के बाद भी 240 पर अटक गई। वोट चोरी के मामले को जिस तरह से बिहार की जनता ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से पूरे देश हिला दिया है, केंद्र सरकार का नींद हराम कर दिया है, ये राहुल गांधी जी को भी इसका एहसास हो रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो दावा कर रहे हैं वोट चोरी के दम पर, अब ये चलने वाला नहीं है। वो कह तो रहे हैं राहुल गांधी कि इन्होंने पहले आपको वोट का राइट छीन लिया, फिर लैंड का राइट छीन लिया। ये तो जब वोटिंग राइट ही किसी का समाप्त कर देगी तो सब चीज़ समाप्त हो जाएगा, नागरिकता ही नहीं बचेगी देश की। ये तो बहुत गहरी साजिश है बीजेपी का, और केंद्र की सत्ता में तीसरी बार काबिज हुई है, काम धाम कुछ किया नहीं, सिर्फ विवादित मुद्दों को ही उखाड़ती है और वोट चोरी कर सरकार में आती है। अब बिहार की जनता ने इनको पहचान लिया, एक एक वोट की रक्षा हर एक व्यक्ति करेगा, अपने वोट के अधिकार के लिए बिहार जान की बाजी लगाएगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की आप बीजेपी का लॉलीपॉप मत बनिए। ठीक ही कह रही हैं ममता दीदी की बीजेपी का आयोग न बन जाए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का जो आज लोगों के मन में जो चुनाव आयोग के प्रति श्रद्धा था, जो भावना थी, वो आहत हुई। अब चुनाव आयोग के साख पर बट्टा लग गया है, भद्द पिट गई चुनाव आयोग की। तो अब तो हर ओर से आवाज़ आ रही है कि भाजपा आयोग ना बने, चुनाव आयोग इसका तो ख्याल रखे, नहीं तो क्या होगा लोकतंत्र का। वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टालिन भी शामिल हो रहे हैं और कई लोग इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। जन सैलाब, जनता के सुनामी को देखेंगे कि आक्रोशित जनता बिहार की सरकार को ही नहीं बदलना चाहती, बिहार की जनता अब केंद्र की सरकार को भी 5 वर्ष तक चैन से नहीं बैठने देगी, उखाड़ फेंकेगी बिहार चुनाव परिणाम के बाद। रेवंत रेड्डी के बयान को तिवारी जी कैसे देखते हैं, अभी बिहारी हैं? देखिए, रेवंत रेड्डी जी ने चाहे और किसी ने भी बिहारियों को, बिहारी हमारे भाइयों को अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये सबको पता है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पटना में, बिहार के राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और बिहार की 14 करोड़ जनता को के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। वो किस मुंह से सवाल खड़े कर रहे हैं? हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
कोई बिहारियों की ओर आंख नहीं दिखा सकता है। बिहारी अपने मेहनत के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर, अपने प्रतिभा के हुनर के दम पर अपनी पहचान बनाता है। लेकिन बिहारियों को सबसे ज़्यादा अपमानित किसने किया है? गुजरात में किसने किया? किसने डीएनए पर सवाल खड़े किए? किसने बिहारियों को गाली दी? आज ये लोग जो राग अलाप रहे हैं, हम किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन सबसे पहले भाजपा को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो डीएनए पर मुख्यमंत्री जी के सवाल खड़े किए थे, उसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। बीजेपी तो बोल रही है कि हवा पंचर हो गया आप लोग यात्रा का। बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी का तो खेल ही खत्म कर दिया, बीजेपी को तो एक्सपोज कर दिया। अरे वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारों की गूंज बीजेपी को रात में सपने में भी कानों में आती है। अब बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? अब तो उनका पैरों तले जमीन ही खिसक गया। बिहार में जनसैलाब उमड़ा है वोट अधिकार यात्रा में, बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। और बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ है, अपनी उपलब्धि बता नहीं रहे हैं, तो वो वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजा रहे हैं। क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर का? कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया और जंगल राज का राग अलापेंगे। यहाँ नोट जलाए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा, नाला जाम हो जा रहा है, इतना नोट जल जाता है। भला बताइए, अब भ्रष्टाचार पर ज्ञान देंगे बीजेपी वाले? बीजेपी वालों का जो जिस हथियार से वो सत्ता पाते थे, अब उस हथियार को ही जनता जब्त कर लेगी। वोट चोरी नहीं होगा, बीजेपी का सत्ता में आने का सपना खत्म होगा।